नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं। एसटीटी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन अब शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बयान आ गया है कि मार्च का महीना जैसे शुरू होगा, इनकी नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में स्टेट अभ्यर्थी जो हैं, मेरिट अभ्यर्थी अनिल जी हैं एक साइड और एक साइड रुपेश जी बैठे हुए हैं। अनिल जी, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग अब आंदोलन करेंगे। बिल्कुल। क्यों? हम लोग क्यों आंदोलन करेंगे? आंदोलन इसलिए करेंगे कि हमारी दो मांगे रहेगी मुख्य आंदोलन का। पहला, सरकार विज्ञापन का पालन करते हुए सभी मेरिटधारी 30,675 अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्त करे। और दूसरा हम लोगों का मांग ये है कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करें, क्योंकि जब से नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी तो शिक्षक कोई कैसे बनेगा। तो जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करें और संवैधानिक तरीके से करें, यानी विज्ञापन का पालन हो। दो मांगे हमारी हैं और इसीलिए हम लोगों ने 2 दिवसीय 10 और 11 है ना, 10 और 11 का परमिशन के लिए हमने एप्लीकेशन लगा दिया है पटना जिला प्रशासन के पास। और हम इसके बारे में हम सभी 30,675 अभ्यर्थियों से आपके चैनल के जरिए कहना चाहता है कि मेरे साथियों, हक के लिए सड़क पर निकलना पड़ेगा। जब संविधान की अवहेलना हुई है, आम जनता और पढ़े लिखे लोगों का ये दायित्व तो बनता है कि वो सड़क पर निकलकर संविधान की रक्षा करें, और ये वक्त है संविधान की रक्षा करने की। चलिए, निकलो। आप कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, ठीक है। लगातार आंदोलन आप करते भी आए हैं, लगभग 1 साल 6 महीना लगातार आप लोग सड़कों पे उतरे। पटना की सड़कों पर हमने भी 6 महीने से आप 6 महीने से तो हम भी कैप्चर कर रहे हैं आप लोगों को। लेकिन एक दिन मीडिया कर्मियों से बात करने के दौरान शिक्षा मंत्री का एक बयान आता है कि स्टेट अभ्यर्थी कहाँ आंदोलन कर रहे हैं, वो अब अपने घरों में आराम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि अब अगर आंदोलन करिएगा आप तो शिक्षा मंत्री तक आपकी बात पहुंचेगी? पहले तो आपको धन्यवाद करते हैं। शिक्षा मंत्री जो बोलते हैं, शिक्षा मंत्री अब भ्रम में बैठे हुए हैं कि अभी जो स्टेट मेरिट वाले छात्र हैं वो घर में बैठे हुए हैं। स्टेट मेरिट वाले छात्र घर में बैठे हुए नहीं हैं। ये छठा चरण का एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, किसी प्रोसेस को पूरा होने दीजिए, उसके बाद अपनी बातों को रखने का। तो जब छठा चरण सरकार जो कि छठे चरण में 1, 2, 3 फेज जो ली है, तीसरी काउंसलिंग की नहीं, चौथी फेज, तो चौथी में चल रही है जी। चौथे की तीसरी काउंसलिंग की तीसरी तो हो गई, छठे चरण की तीसरे फेज खत्म होकर चौथे फेज के लिए भी बोल रहे हैं। तो वो करेंगे। तो हम लोग इस नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि हम लोग छठे चरण को जो है कि पूर्ण हो जाने दें, उसके बाद आगे की प्रक्रिया, कोई भी चीज़ प्रोसेस से होता है। ऐसे नहीं कि हम आकर उछल कूद करने लगे सड़क पे, नहीं हमें कीजिए, नहीं, कैसे सरकार कैसे करेगी उसको। वो भी एक विभाग भी, शिक्षा विभाग वो भी चलती है, तो कुछ नियम कानून से चलते हैं। जब जो पहले के जो छात्र हैं, जो 1 to 5, 6 to 8 के लिए जो 17 बीटेड पास किए हुए हैं, पहले सीटेड पास करके जिन्होंने फॉर्म भर दिया था बिहार में घूम करके, चाहे प्रक्रिया जो भी हो, लेकिन बिहार में घूम करके उन्होंने अपने फॉर्म को डाले हुए था, तो उसकी जो प्रक्रिया स्टार्ट हो गई तो उसको हो जाने दीजिए। इसलिए हम लोग चुपचाप देख रहे थे कि हो जाते, उसके बाद फिर से हमने आवाज़ उठाएंगे। लेकिन कल समीक्षा बैठक हुआ, मुद्दा यहाँ पे आता है, कल समीक्षा बैठक हुआ है। उस समीक्षा बैठक में हम लोग ने जैसा सोचा था वैसा सरकार ने निर्णय नहीं लिया है। सरकार ने कहीं भी स्टेट मेरिट वाले छात्र उसके हक में ऐसा कोई बात अभी तक नहीं बोले हैं। और रोज़ आकर के शिक्षा मंत्री जी जो अपने बयान से जो बयान को जो देते हैं, वो बयान जो है कि इनलीगल बयान है। वो जाकर देते हैं कि मेरिट नॉन मेरिट अर्थहीन है, जो शुरू से बोलते आ रहे हैं वो। और विभाग से भी, अब तो अपर मुख्य सचिव का भी हमने बयान सुना, वो भी अपनी बातों को रोज जो है घुमा करके ये जो फंसाने, ये स्टेट 19 जो है, जो हम लोग जो छात्र हैं 30,675 अभ्यर्थी, इसको रोज जो वो बरगलाने का घुमाते हैं और स्पष्ट कहते ही नहीं है। जब हम लोग मिलने जाते हैं उनसे तो वो कहते हैं कि नहीं, आप लोग मेरिट में हैं, आप लोग के लिए कोई कार्य करेंगे। वही संजय सर हैं जिससे हमने बुला करके मिला था। आप मिले थे तो आपसे क्या कहा था? हम लोग ने बोला था कि सर ये जो शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं ये मेरिट नॉन मेरिट के बारे में, ये इसका क्या है, इसको आप क्लियर कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो उन्होंने बताया था कि नहीं, स्टेट मेरिट बच्चे हैं वो तो मेधावी हैं ही, उनके लिए हम जरूर कुछ कर रहे हैं, हम करेंगे हम। लेकिन वो लिख करके नहीं देते। हम लोग मांग उस समय भी करते थे कि आप स्पष्ट कीजिए, लेकिन वो कहते थे कि नहीं, आप लोग के लिए कार्य किया जा रहा है, लेकिन क्या कार्य करे वो नहीं बताते। आज वो आकर के अपने बयान से पलटते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मेरिट और नॉन मेरिट अर्थहीन वाली बात जो शिक्षा मंत्री, हाँ आप ही के सामने वो शिक्षा मंत्री की भाषा वो भी बोलने लगे। तो हम जानते हैं कि उनका कोई दबाव है, वो दबाव में आकर ऐसा कोई बात बोलते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी होगी, हमारी तो मजबूरी नहीं है। हम मेरिट में आए हैं, ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारी क्वालिटी है।
और अपने क्वालिटी के साथ अपनी मेहनत और खून पसीना एक करके वो गांव में जो बैठा हुआ जो गरीब का बच्चा है ना, अपनी मेहनत करके जो मेरिट में आया है, सब लोग कहते हैं कि सबको नौकरी हो जाए, सबको नौकरी हो जाए। अरे भाई, जो मेरिट में आए हुए हैं, जो मेहनत करके, जो खून पसीना एक करके जो मेरिट में आया है ना, उस बच्चा से आकर पूछिए कि 140 नंबर लाने में, 130 नंबर लाने में और 70 लाने में कितना अंतर होता है। कोई 70 नंबर बैठ ले आया है, कोई 130 नंबर लाया है, दोनों को एक ही तराजू पर तौल दिए हैं। और ऊपर से आकर के ये निर्लज जैसा बयान देते हैं शिक्षा मंत्री जी आकर के, ये निर्लजता नहीं चलेगा, ये बात जान लीजिए। नोटिफिकेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, या स्पष्ट तौर पर हम कह देते हैं। और ये बहाली होगी तो स्टेट मेरिट पे ही बहाली होगी। हाँ, शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि और भी शिक्षा की कमी है ले, तो नोटिफिकेशन में वो जो है कि और सीट बढ़ा दें और ले ले, लेकिन ये स्पष्ट करें। ऐसा नहीं कि 30,675 मतलब 37,000 सीट जो आया था उस पर वो 80,000 को भेज दे। अरे वहाँ भी तो प्रक्रिया, वहाँ भी तो छाटेंगे, वहाँ भी तो छाटेंगे ही नहीं। वहाँ आज मेरिट को जाकर आप मेरिट में लिए हैं तो आप सीट बढ़ाइएगा, नहीं सीट बढ़ाइएगा, उतने पे सब लोग को नियोजन भेजना चाहते हैं। हम भी जाना चाहते हैं, भेजिए, हमको नियुक्ति नहीं चाहिए, नियोजन चाहिए। लेकिन आप वहाँ पे जाइएगा, वहाँ खेल चलता है। मेन समस्या है खेल का, वहाँ खेल चल रहा है पैसे का, वहाँ खेल चल रहा है मेरिट को नहीं दो और नॉन मेरिट जो एलिजिबल नहीं है उसको दे दो। इसीलिए तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था गर्त में जा रही है, इसको कुछ समझना नहीं चाह रहा है। अरे वहाँ भी जाकर के बच्चा छटेगा ही। आज मेरिट में आप मेरिट में है, वो बच्चा जब जाएगा नियोजन में ना, तो एकेडमिक मार्क्स में जानते क्या होता है? ये पूरे भारत में यूनिवर्सिटियाँ हैं ना, बिहार यूनिवर्सिटी बिहार यूनिवर्सिटी नहीं, बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है उसका नंबर देने का ग्रेजुएशन में तरीका, बीएड का तरीका और अदर यूनिवर्सिटी उसका नंबर देने का तरीका, हम उस विषय में पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन 2 मिनट कह रहे हैं तो जो बाहर से लोग खरीद कर क्या खेल चल रहा है शिक्षा विभाग में, वो नहीं देख रहे हैं आप। सब कुछ आके सामने है, रोज नए नए बयान आते हैं। ये सब जो खेल चल रहे हैं शिक्षा विभाग में, ये हमसे छुपा हुआ नहीं है, अच्छा किसी से छुपा हुआ नहीं है। इतने कड़ा क्राइटेरिया है, इतने मापदंड पे आप शिक्षक लेते हैं, आपको संडे मंडे का स्पेलिंग नहीं आता है। आखिर वो क्यों? आप तो इतना क्राइटेरिया ना, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड सबका नंबर जोड़ते हैं, उसमें सबसे जो टॉप आता है उसका बहाली होता है। आप जानते हैं अभी जो बहाली 125 68 में हो रहा है, 68 का क्राइटेरिया है मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, उसके बाद मेधा बनता है अलग से। अब मेधा बना के जाता है, उस शिक्षक से जाकर के आप पूछिएगा ना, उस संडे मंडे नहीं आता है। उस तो कहाँ कमी रह गया? उस सिस्टम में वो दलाल बैठे हुए हैं, वो जो है ना एकेडमिक मार्क्स पे एकेडमिक में नंबर उठा करके, और वो आप तो टॉपर देख ही रहे थे, कुछ दिन पहले समय आया था ना, वो टॉपर मेरी टॉपर घोटाला देख ही रहे थे, जिसको पॉलिटिकल साइंस तो अपना सब्जेक्ट का नाम तक नहीं आता था, वो टॉप था बिहार का। वैसे लोग बन जाएंगे शिक्षक एकेडमिक मार्क्स पे, एकेडमिक मार्क्स पे वैसे लोग शिक्षक बनेंगे। तो क्यों नहीं मेरिट? अब कुछ लोग कहते हैं मेरिट जो है, कुछ लोग का आरोप रहता है, जैसे कुछ लोग आरोप नहीं मेरिट में तो धांधली हो सकता है। अरे भाई, मेरिट में धांधली नहीं है, मेरिट निष्पक्ष हुआ था। आप देखिए, जो जब चोरी चला था, चाहे जो कोई भ्रष्टाचार हुआ था, तो वो ऑफलाइन हुआ था, उसको कैंसिल कर दिया गया था, उसके बाद ऑनलाइन लिया गया था, और ये निष्पक्ष एकदम सही था और मेरिट सही बना था। लेकिन शिक्षा मंत्री ने इनको फंसा दिया इस नियोजन को, और आज फंसा करके अभी तक उसको फंसाते चले आ रहे हैं, और उसी का भाषा अपर मुख्य सचिव संजय कुमार बोल रहे हैं। लेकिन आप जान लीजिए, मेरिट ही जाएगा। अगर और आप लेना चाहते हैं तो सीट बढ़ा करके लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था गर्त में ले जाना है, तो आप जिस भी क्राइटेरिया पे ले जाइए, लेकिन आप मेरिट को इग्नोर नहीं करिए। इसीलिए हम लोग छठे चरण का इंतजार कर रहे थे। छठा चरण का तीसरा फेज, चौथा फेज खत्म होने जा रहा है। सब लोग सर्टिफिकेट 25 तारीख को मिल जाएगा। हम लोग आंदोलन इसलिए करने आए हैं कि अब हम लोग लगता है कि उन लोग का काम हो गया, अब हम लोग का जल्द से जल्द तुरंत होना चाहिए स्टार्ट, शुरुआत होनी चाहिए हम लोग की नियोजन प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया जो भी हो। हम मेरिट को नियोजन या नियुक्ति दे, जिससे कोई परहेज नहीं है, उसका स्टार्ट तुरंत हो। इसलिए हम लोग जो है आंदोलन करेंगे, और आंदोलन का डेट 10 और 11 को होगा, 2 दिवसीय होगा। 10-11 2 दिवसीय होगा। स्पष्ट तौर पे मैं सभी बिहार के स्टेट अभ्यर्थियों, मेरिट अभ्यर्थियों से कहूँगा कि आप सब लोग 10 और 11 को एकदम जितना हो सके सब लोग आस पड़ोस सब लोग लेकर के आप आइए, और यहाँ पे एक गर्दन आस पड़ोस के लोग को जी आस पड़ोस के लोग को क्यों लेके आएंगे? स्टेट अभ्यर्थी जो है, स्टेट अभ्यर्थी मतलब आस पड़ोस, मतलब कहने का मतलब था कि जो आस पड़ोस में स्टेट मेरिट में उनको या उनको भी ले आ सकते, जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते, वो अगर वो आना चाहते तो वो भी लेकर के आए। और एक आता है ना मेरिटधारी बच्चा, तो एक महिला आता है तो अपने साथ पेरेंट्स को भी लेकर आता है ना, सब लोग आते हैं साथ में। पहला बात कि और इसमें जो है कि महिला अभ्यर्थी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी आइए। अरे आपकी ज़्यादा हकमारी हो रही है। आज जानते हैं, आज शिक्षक बने उसमें 80% महिला शिक्षक बन रहे हैं। 80% महिला, 1 to 5 6 to 8 में ना 80% महिला के शिक्षक बने हैं। तो आप नियोजन निकाय में जा सकते हैं, वो नियोजन निकाय में नियोजन आप घूम के फॉर्म डाल सकते हैं। उसके जब फॉर्म डालने के बाद जब बुलाया जाता है वहाँ पे जा सकते हैं पेरेंट्स के साथ। लेकिन आप क्या आंदोलन के नहीं आ सकते? आपको आना पड़ेगा। आपका भी हक उतना ही है जितना मेरा हक है।
और जितना मेरा है उतना ही हक आपका भी, इसलिए हम सब लोग आप आइए और आवाज़ अपना आवाज़ को बुलंद करना होगा और सरकार के समक्ष अपनी बातों को मजबूती से रखना होगा। इसलिए हम लोग 10 और 11 को आंदोलन करने जा रहे हैं। चलिए 10 और 11 को आंदोलन करिएगा, जी, मानिएगा नहीं। एकदम नहीं, आर पार की लड़ाई है। और सरकार को विज्ञापन के अनुसार सभी 30,675 अभ्यर्थियों को अविलंब सर्टिफिकेट जांच करके और नियुक्ति प्रक्रिया सीधे हैंडओवर करे। पहली बात, नियोजन इकाई भ्रष्टाचार का अड्डा है। बिहार का जो नियोजन इकाई है वो संसार का सबसे भ्रष्ट इकाई है। अभी कुछ दिन पहले ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने स्पष्ट कहा कि सबका शेयर बटा हुआ है। बीडीओ साहब ये लेते हैं, सीओ साहब ये लेते हैं, डीओ साहब ये लेते हैं, बीडीओ साहब ये लेते हैं, टीचर ये लेता है, सबका शेयर बटा हुआ था ना। तो ये सब तो सारा तो पोल खुल गया। वही नियोजन इकाई है जहाँ पे बोलियां लगती हैं। बीओ ने बता दिया कि पैरवी चांदी का जूता खरीदो और पैरवी वीआईपी लगाओ, बोला था ना। और कहा था कि सारे लोगों का सीट शेयर है, अप्स एंड डाउन्स करके एडजस्ट कर देते हैं, एडजस्टमेंट चलता है। नियोजन इकाई एडजस्टमेंट का अड्डा है, हम इसको नहीं चलने देंगे। दूसरी बात, नियोजन इकाई वही नियोजन इकाई है जहां पे 1 लाख से ज्यादा निरक्षर शिक्षकों को भर्ती किया गया और बिहार के माथे पर कलंक है वो। क्या बिहार ने पाप किया है कि वैसे शिक्षक बनेंगे? तो नियोजन इकाई ही भ्रष्टाचार का अड्डा है, उसको अविलंब खत्म कर देना चाहिए और हम उसको खत्म करवा देंगे। और 30,675 जो मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं उसको नियुक्ति पत्र सरकार दे। और अगर सरकार को लगता है तो सभी जितने भी लोग हैं उसको नौकरी दे, हमें कोई मतलब नहीं है। भाई नॉन मेरिट वाला का तुम मजिस्ट्रेट बना दो ना, अपर मुख्य सचिव बना दो, चलो सोचो सबको 50-49 हजार को अपर मुख्य सचिव बना दो ना शिक्षा विभाग का। हमें क्या दिक्कत है? अपर मुख्य सचिव होंगे। अपर मुख्य सचिव तो क्या करेंगे? तो भाई तो 30,000 माने कि हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पढ़ लिख के विद्वान बनना कोनो गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है। मैंने पढ़ लिख करके तनी तेज तरार आदमी हो गए तो हम लोग कोनो पाप कर दिए हैं? हम विज्ञापन फरे थे, हम 500 रुपया खर्च किए थे, 3 साल तक इंतजार किए, रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद लड्डुएं बांट चुके हैं। किसी की शादी ब्याह हो गई उसी मेरिट के आधार पर, आप उस मेरिट को खत्म करने की बात कर रहे हैं। मेरिट कभी अर्थहीन नहीं हो सकता। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरिट है तब वो बिहार के मुख्यमंत्री है। मेरिट अर्थहीन कैसे हो जाएगा? मतलब कुल मिलाकर आप लोग आंदोलन कर या 2 दिन 10 फरवरी और 11 फरवरी सरकार के तरफ से कुछ समस्या रहा है। 10 फरवरी का मेरे सभी 30,675 मेरिटधारी विद्वान अभ्यर्थियों, मैं डेट में परिवर्तन नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ सरकार के समस्या है। शिक्षा ये डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में मैं गया बातचीत करने, 10 तारीख को कुछ समस्या हो रहा है, 11 तारीख को। तो 10 और 11 दोनों दिन हमने ऐलान किया और दोनों दिन हम पटना की सड़कों पर एकदम गर्दा उड़ा के आंदोलन करेंगे, धुआंधार, और सरकार के सारे पोल खोल देंगे। चिल्ला चिल्ला करके बताएंगे कि बिहार में फर्जी डिग्रियां बट रही है, बिना शिक्षक के विद्यालय चल रहे हैं, एक शिक्षक से विद्यालय चल रहे हैं, वहां प्रयोगशाला नहीं है, प्रयोगशाला सहायक नहीं है, शिक्षक नहीं है, वहां बच्चे पढ़ कैसे लेते हैं, अटेंडेंस कैसे बनता है, फॉर्म कैसे भराता, फिर परीक्षा के बाद डिग्री कैसे दे देते हो? लिखो डिग्री पर कि बिना शिक्षक वाला स्कूल में पढ़ाए हैं, लिखो तो लिखवा देंगे। चलिए, तो कुल मिला के बात अब ये है कि मेरिट अभ्यर्थी जो हैं वो 10 और 11 को सड़कों पर उतरेंगे अपनी मांगों को लेकर, और मांग बस यही है कि विज्ञापन के अनुसार बहाली हो और बहाली की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द शुरू कर दी जाए और जल्द से जल्द इनको नियोजन इकाई में ही जाएंगे आप लोग। हाँ, नियोजन नियुक्ति से चलिए नियोजन इकाई में भेज भ्रष्टाचार का अड्डा है। चलिए नियोजन फिर भी उसी में जाइएगा, फिर भी जाइएगा उसी में, सड़ा हुआ है, फिर भी जाना उसी में। कैसे जाएंगे? उसको बदल देंगे ना, बदल देंगे। तो चलिए ठीक है, उखाड़ के वायसराय को फेंक दिए थे हमने राजभवन से, चलिए ठीक है। तो हम इसको तो उखाड़ के कुल मिला के बात अब ये है कि ये लोग 10 और 11 को आंदोलन करेंगे और अपनी बहाली प्रक्रिया को लेकर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, शिक्षा मंत्री तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया।